बीजेपी ने कहा कि आरजेडी जातिवादी सांप्रदायिक है, महागठबंधन बनाने से पहले ही टूट की कगार पर है, क्योंकि आईएनडीआई में जो सेकेंड लिस्ट 7 घंटे पहले समय सीमा के नामांकन के जारी की, उसमें 11 प्रत्याशी तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हो और आईएनडीआई के घटक हैं। जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को शुभ दीपावली। और ये डिबेट आज प्रारंभ हो, एक प्रश्न है बिहारी होने के नाते। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो बढ़ा, जोशी ऑडियो बढ़ा। हाँ जी। ये जो अभी इनका महागठबंधन है या महागाठबंधन है, जिसकी गिरह नहीं खुल रही है, ये बताएं बिहार की जनता को कि अभी अभी सासाराम के जो राजद के प्रत्याशी थे सत्येंद्र शाह जी, वो नामांकन भरने गए और जैसे बाहर निकले झारखंड की पुलिस, इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन जी की पुलिस 21 साल पुराने डकैती के केस में राजद के प्रत्याशी को गिरफ्तार करके ले गई। तो ये है क्या? ये फ्रेंडली फाइट है या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? मतलब वो नामांकन करके आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जिनका आईएनडीआईए में दाल नहीं गली या कहिए उनकी बात नहीं बनी, उनको कोई सीट नहीं मिली तो वो अलग हो गए, तो उनका प्रत्याशी को वो उठा ले गए 21 साल पुराने केस में। जेएमएम ने, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड का है, बहरहाल तो ये बात उन्होंने कहा। एक बात और कही बीजेपी ने कि राहुल गांधी 29 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी 30 की तैयारी कर रहे हैं। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं डिबेट का फाटक खोलता हूं। 6:05 हो गए भाई। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। सबसे पहले शुभ दीपावली आपके सारे दर्शकों को, आपको और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। और मेरी बहन, छोटी बहन ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि वो पुलिस पकड़ के ले गई। 7 हत्या का अभियुक्त, 7 हत्या, उसको नरसंहार बोला जाता है कानूनी भाषा में। सम्राट चौधरी, अभियुक्त कह रहा हूं, आरोपी नहीं, अभियुक्त था वो। और वो डिप्टी सीएम बना के भाजपा ने बिठा रखा है बिहार के सीने पे। पहली बात। अब आते हैं, चूंकि इन्होंने डिबेट ओपन करी, वहां से आपने कहा गठबंधन वाली बात। 11 में आपको आश्वस्त कर दूं प्रतीक भैया कि 2 तो हमारा हो गया है, वैशाली और लालगंज हमने कर दिया है। हाँ, नहीं सेटल नहीं किया। जो प्रत्याशी और जिसके पास प्रत्याशी होते हैं उसके खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डर कहां है? 20 वर्षों से बिहार के अंदर जो लोग बैठे हैं, अब प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कायदे से, लेकिन उस प्रश्न से बचने के लिए ये उल्टे पुल्टे चक्रव्यूह रचने में लगे हैं। प्रश्न तो पूछा जाएगा कि मोतिहारी के जिस चीनी मिल में देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा, भाजपा के भू माफियाओं ने उस चीनी मिल को हड़प लिया, डकार भी नहीं लिया। बालू माफिया अलग चल रहे हैं। शिक्षा माफिया का क्या कंडीशन है बीपीएससी के एग्जाम में दिखा, और बच्चों पर जो लाठियां चली वो भी लोगों ने देखा। और अंतिम बात, बिहार में एक और खेल, आप गए हैं बिहार, 1 महीना देखे होंगे, शराब। ये सिर्फ शब्द नहीं है, हजारों घर उजड़ गए भैया इसके कारण। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। लेकिन सरकार नहीं लेती जिम्मेदारी। क्यों? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जब पटना में गोलियां चलती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि किसान खाली होते हैं, इसलिए उस समय क्राइम की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। बीजेपी जनाब, देखिए, अभी वर्तमान डिप्टी सीएम के बारे में इन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाए जो कि झूठे हैं। मैं तो राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। दीपावली जी, राहुल गांधी के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 से में तो माफी मांग के घूम रहे हैं भाई साहब। एक बात है, किशनगंज से लेके पता चला पहुंच जाते हैं कोलंबिया या कहां पहुंच जाते हैं, पटना से पटाया जाके इनका प्रचार होता है। आपने कहीं सुना है? 243 सीट है और इंडिया अलायंस के 254 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया सुगौली से, राजद के। ये हालत इनकी है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे हैं। बिल्कुल सही है ये कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी को निपटा दो, क्योंकि अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो निपटा चुके हैं। और तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं 2023 में, ताकि कुछ प्रैक्टिकल, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनको हासिल हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा
जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर है झारखंड में, वो मांगती रहेगी कि हमें 6 सीट दे दो, लेकिन उन्होंने 6 सीट नहीं दिया, इतनी बेइज्जती कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुकेश सहनी जी को उन्होंने थाली का बैगन बना के रख दिया। मुकेश सहनी जी को समझ में आना चाहिए कि निषादों का सम्मान कौन कर सकता है, जो राम का सम्मान करेगा। अरे कांग्रेस के लोग तो राम का अस्तित्व नहीं मांगते। आइए अब आइए जी जनाब। एक नाम लेता हूं, पशुपति पारस जी, सम्मान इन्होंने खूब किया था। दूसरा नाम लेता हूं, जिस चिराग पासवान जो कहते हैं हनुमान बन के घूम रहे हैं, वो चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे, और रामविलास जी, माननीय रामविलास जी का मैं अभी की बात करिए, आप अभी की बात करिए, कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। और सम्राट चौधरी पर जो मैंने कहा है, जुवेनाइल कोर्ट से उसने लिया है, उस पर चार्जशीट हुई थी। और 32 मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज है या नहीं दर्ज है? 32 मुकदमे दर्ज है कि नहीं दर्ज है? 15 में माफी मांग रहे कि नहीं माफी मांगे? 32 मुकदमे डिप्टी सीएम 7 हत्याओं का अभियुक्त था, और उसने झूठा एफिडेविट लगा करके खुद को बरी करवाया है। और वो 32 मुकदमे दर्ज है राहुल गांधी पर, आर्थिक अपराध जमानत पे घूम रहे। 32 मुकदमे राहुल गांधी पर दर्ज, मैं नहीं कर रहा हूं, आप गूगल करिए, आर्काइव करिए। ये तो अगर जो बिरयानी खाते हैं वो बिरयानी, जो पुलाव खाते हैं वो पुलाव, ये चावल है। और किसी को अगर पूरी बिरयानी खानी हो, मेरे साथ बिहार चलो, जबरदस्त। बोलोगे, तुम भी बोलोगे, वहां बिहार में बड़ा जबरदस्त मजा है। क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के बारे में बोलना है। बिहार के बारे में बोलना, रुको। बिहार का आदमी बोलने की बात कहो, हाथ में पकड़ लिया सीधे, रुको। ये हमारा काम है। कहाँ के हैं? मोतिहारी जिला। हाँ, मैं समझ गया मोतिहारी के हो गए। रुका, मोतिहारी बोले थे भाजपा वाले की 12,000 ट्रेन चलाएंगे बिहार के लिए। हाँ। गए थे सर घर जाने के लिए आनंद विहार स्टेशन पर, लौट गए? इतनी भीड़ है कि नहीं जा पाएगा। तो अब क्या करें? पूरी सवाल ये है, मेरी बात सुनो, 12,000 क्या 24,000 भी चला दी जाए ना, भीड़ इतनी ही मिलेगी तुम्हें, भीड़ इतनी ही मिलेगी, इतनी भीड़ है। अरे रुकिए रुकिए, मुझे मालूम है आप बताएंगे वहां पे दिवाली पे। हमने देखा नहीं, थोड़ी ना, जमाना नहीं देखा ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से हैं जी। और जाएंगे, रुकिए, जो पहले काम की बात, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल सर। कब? गाड़ियां नहीं मिल रहा है सर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, चाहे मैं पैदल भी जाने पड़ेगा, हम जरूर। नहीं, पैदल ना जाना। वैसे बिहार का आदमी पैदल भी चला जाएगा यहाँ से वहां। उसका दमखम इतना है कि वो पैदल चला जाएगा यहाँ से। जब बोलो सीतामढ़ी, हाँ मुझे मालूम है। मेरी गांव बड़ी नामी है, ऋतु जायसवाल, जो जिसको टिकट काटा अभी आरजेडी से। हाँ, इसी गांव का मैं हूँ। उसी गांव के, बड़ा नामी गांव है आपका। हाँ, तभी मुझे लग रहा जेब में हाथ सब है, बिल्कुल एकदम तन के खड़े हैं आप। क्या काम करते हैं? सर मैं ड्राइवरी करता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा कि उसी हिसाब से हैं आप यहाँ पे। मैं बात करूंगा आपसे, क्या हो रहा है इस बार वहाँ? सर आइए जनाब, दोनों तरफ। मैं जन स्वराज की भी होगी, मुझे मालूम है आप बहुत बड़े समर्थक आ गए हैं जन स्वराज के। बड़ा रोचक चुनाव है, बहुत ही रोचक चुनाव है इस बार बिहार का। और जब इधर से पीछे से आवाज आई कि जन स्वराज पर भी बात होनी चाहिए, तो आप अंदाजा बस लगाइए। मैं दिल्ली में हूं, यहां पे बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक आवाज इस बात के लिए है कि इस बार चुनाव बहुत रोचक है। जी जनाब, उधर से बहस देखी आपने दो लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की, एक दूसरे पे आरोप देखे। मैं जानना चाहता हूं एनालिसिस। नहीं, देखिए, आरोप का अर्थ है अगर कोई उप मुख्यमंत्री है और वो अगर हत्या का अभियुक्त है तो उसकी तो